हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए ये ट्राई दीज, जिसमें कि आपको मिला हुआ है, आपको ये स्टेटमेंट मिली हुई है। ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 4 सेंटीमीटर इज कंपोज्ड ऑफ कॉन्ग्रेंट पॉलीगन्स। यहाँ पे जो आपको हर रेक्टेंगल मिल रहा है, ये और ये सारे के सारे 6 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर है, यानी कि 6 सेंटीमीटर ऐसे है और 4 सेंटीमीटर ऐसे है। ठीक है, तो ये एरिया इसका 24 सेंटीमीटर आ जाता है इस तरीके से, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करके। और ये सारे के सारे कॉन्ग्रेंट पॉलीगन से मिले हुए बने हुए हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ईच पॉलीगन, हमें हर पॉलीगन का एरिया फाइंड आउट करना है। ज़रा देखिए, जैसे ये फिगर है, इसमें 1 2 3 4 5 6 जो कॉन्ग्रेंट पॉलीगन्स है, 6 रेक्टेंगल से मिलकर के ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है। ठीक है, तो हमें हर एक का एरिया निकालना है। क्लियर है ना? तो ये है ट्राई दीज, पेज 210 का। और आपको अब करना क्या है? आपको करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, बेल आइकन के बटन को दबाना, ताकि जब जैसे ही आप सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद ये काम कर देंगे तो जैसे ही आप ये करते हैं तो नोटिफिकेशन ऑन हो जाते हैं, और आपको जैसे ही यहाँ पर YouTube के ऊपर कोई वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, जिससे कि आप उसका बेनिफिट फिर ले सकते हैं। और आप हैप्पी हो जाइए, ताकि हैप्पी हो करके आपकी जो माइंड की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, वो और ज़्यादा अलर्ट हो जाए और आपके लिए काम करे। तो पेज नंबर 210 का ये ट्राइडीज कर रहे हैं। पहले तो हम हर जो जितने भी यहाँ रेक्टेंगल दे रखे हैं उनका एरिया तो इक्वल ही होगा, क्योंकि दे रखा है कि ये सारे के सारे रेक्टेंगल 6/4 है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, जिसमें लेंथ कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 6 × 4 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिखेंगे। ठीक है, इतना काम तो सब में कॉमन है। तो उसके बाद हम इसके जो पार्ट्स है वो करते हैं, इसे हम ABC के हिसाब से करते हैं। नंबर ऑफ कॉन्ग्रेंट पार्ट्स, मान लिया हमने n लेट कर लिया। ठीक है, तो फिर एरिया ऑफ ईच कॉन्ग्रुएंट पार्ट, हर एक का, हर जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट है, कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स है, ये पॉलीगन्स लिख लेते हैं। यहाँ पर भी पार्ट्स की बजाय पॉलीगन्स लिख लेते हैं, क्योंकि पॉलीगन्स दे रखा है ना। तो कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स वो कितना होगा 24 टोटल एरिया अपॉन में नंबर ऑफ पॉलीगन्स, जो कि हमने n माना है। ठीक है, जैसे कि आपके पास मान लिया 24 रुपीज़ है। ठीक है, 24 रुपीज़ है। अगर चॉकलेट्स, हर चॉकलेट की वैल्यू निकालनी है हर चॉकलेट की, तो अगर मान लिया कि आपके पास नंबर ऑफ चॉकलेट्स 4 है, तो बताओ हर एक की कॉस्ट कितनी होगी? तो ये कैसे निकलेगा? टोटल जो अमाउंट है उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ चॉकलेट से, तो आपके पास हर चॉकलेट की कैलकुलेशन कॉस्ट है वो आ जाएगी। ठीक है, और अगर मान लिया 6 चॉकलेट लेते हो आप 24 रुपीज़ से, तो एक चॉकलेट कितने की आई? तो वैसे ही ये सम्स है 24/6 4 रुपीज़ की हर एक आई है। पहले केस में 4 चॉकलेट थी तो 6 रुपीज़ की हर एक आई।
वैसे ही ये वाला केस भी है, टोटल एरिया आपके पास है और नंबर ऑफ पार्ट्स, नंबर ऑफ पॉलीगन्स आपके पास है और आपको निकालना है हर पॉलीगन का एरिया। इसमें लास्ट वाली जो फिगर है उसमें थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन है, थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन क्या, थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है। शायद हो सकता है कि ये गलत भी हो, ऐसी फिगर नहीं देनी चाहिए, और अगर दी हुई है तो जो मैं कराऊंगा वही सही होगी। कई जगह मैंने देखा कि भाई इसकी क्या कन्फ्यूजन है, नहीं, वो गलत भी करवा रखे कई जगह पर, या हो सकता है कि ये ठीक हो। मैं अपना हिसाब से आपको करवाऊंगा, आप देखिएगा कि वो सही है नहीं है, क्योंकि समझ में भी तो आना चाहिए ना वो चीज़ जो लॉजिक हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अभी तो करते हैं इसको, पहले पार्ट को। ए पार्ट में हमारे पास नंबर ऑफ कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स n है वो 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो फिर एरिया ऑफ ईच पॉलीगन, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है जो कि डिक्टो एक जैसे होते हैं, जिनके हर एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होगी, वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट, है कि नहीं। यहाँ पे देखो हर एंगल 90 डिग्री है हर एक का, और हर साइडें बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड कॉमन आ गई, ये साइड इसके बराबर, ये कॉमन, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, है ना। तो ये बिल्कुल एक दूसरे को कवर कर देंगे बिल्कुल, तो ये होते हैं कॉन्ग्रुएंट, बिल्कुल कवर कर दें एक के ऊपर एक अगर हम ले आए तो ईच पॉलीगन का एरिया, टोटल एरिया, फार्मूला वैसे हमने ऊपर लिख दिया था, अपॉन में 6, टोटल एरिया है 24 बाय में 6, तो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हर एक का एरिया आ गया पहले वाली फिगर के अंदर, हर पॉलीगन का एरिया। ठीक है, दूसरे केस में आपके पास कितनी कॉन्ग्रुएंट है, एक तो ये हो गया 1, एक 2, एक 3 और एक 4, 4 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है आपके पास, है ना। तो फिर इसका एरिया निकालेंगे, n की वैल्यू यहां पर 4 है, एरिया ऑफ ईच पॉलीगन इजिकल टू टोटल एरिया 24 बाय में 4, तो यहाँ 6 स्क्वायर सेंटीमीटर आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सी पार्ट। सी पार्ट में देखिए जो ये वाली फिगर है एग्जैक्टली अगर इसको काट करके इसके ऊपर ऐसे ले आए तो इसको पूरा कवर कर देगी इस वाले के, है कि नहीं। तो इसमें पॉलीगन, पॉलीगन मतलब जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो वो पॉलीगन होता है, और क्लोज फिगर हो। तो ये वाला पॉलीगन और ये वाला पॉलीगन दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो नंबर ऑफ कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स क्या है हमारे पास, वो 2 है। तो एरिया ऑफ ईच पॉलीगन इज इक्वल टू 24, टोटल एरिया डिवाइड में 2, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट एंड लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट पार्ट। इसमें ये वाला जो पार्ट है जो नज़र आ रहा है आपको, ये वाला एग्जैक्टली इसको कवर करेगा। तो इसमें भी क्या होगा, 2 है, तो यही वाला जो है सेम टू सेम होगा, सेम टू सेम ये वाली जो चीज़ हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसमें भी सेम है ये कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स, नंबर ऑफ कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स 2, एरिया ऑफ ईच कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन इज इक्वल टू टोटल एरिया अपॉन में नंबर ऑफ पॉलीगन्स, तो 12 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आएगा। अब कंफ्यूजन जो है वो इस वाले के अंदर है। इस वाले में कंफ्यूजन कैसी है देखिए, आप जरा ध्यान से देखिएगा। ये वाला जो पार्ट है वो कॉन्ग्रुएंट है इस वाले पार्ट के, ठीक है, लेकिन क्या ये वाला पार्ट इसके भी कॉन्ग्रुएंट है, नहीं है ना।
ये वाला पार्ट इसके कोऑर्डिनेट बिल्कुल भी नहीं है। क्यों भला? देखिए ये जो जैसे ये वाले जो मोटाई है ये वाली यहाँ पे कहाँ पर है जो इसको कवर कर देगी। अगर इसको मैं काट करके इसके ऊपर लगाऊं तो क्या इसको पूरा कवर करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये वाला पार्ट इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो टोटल 8 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स नहीं है, राइट। अब उसके बाद अगर मैं ये वाला लूँ कि जो ये वाला पार्ट है, ये अगर हम इस ये वाला जो पार्ट अभी नज़र आ रहा है आपको, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के तो कॉन्ग्रुएंट हैं, लेकिन जो ये वाला पार्ट है हमारे पास दो पार्ट फिर बच जाते हैं। ये वाला पार्ट, एक तो ये वाला पार्ट हो गया और एक ये वाला पार्ट हो गया, ये दो पार्ट और बच जाते हैं। तो ये इनके भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है कि नहीं? इसकी फिगर कुछ और है, जैसे आपको नज़र आ रही है इसकी फिगर कुछ और है। ये एक दूसरे को बिल्कुल भी कवर नहीं करेंगे। इसलिए मैंने इसका कंक्लूजन ये निकाला कि आप इसको ऐसे कीजिए, ये जो पार्ट है इसको हम कॉन्ग्रुएंट मान लेते हैं, इतना रेक्टेंगल, 4 रेक्टेंगल्स के अंदर, 4 रेक्टेंगल्स के अंदर इसे करेंगे और इसको बिल्कुल फिर ये वाली चीज़ हम लिख देंगे। जो ई पार्ट के अंदर पांचवें पार्ट के अंदर हम जो लिखेंगे वो डिक्टो ये वाला लिखेंगे जो सेकंड पार्ट हमारा आया। सेकंड पार्ट ये मैंने गलत कर दिया क्या? वेट करो, फर्स्ट पार्ट तो 6 फिगर्स का था, ये ए पार्ट है, ये मैंने नहीं लिखना चाहिए था। ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है। तो बी पार्ट के जैसा जैसा होगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास हमने 4 पार्ट्स लिए, 4 पॉलीगन्स, एक पॉलीगन ये हो गया, एक पॉलीगन ये हो गया। ओके, क्लियर हो रहा है आपको? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट की केस में ये सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही है। वैसे तो टोटल जो इसमें पॉलीगन्स है वो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन कॉन्ग्रुएंट के केस में बात करें हम, कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स के बारे में बात करें हम, तो टोटल फिर यहाँ पर सिर्फ 4 आएंगे, तो हमारा ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर सिर्फ पॉलीगन कहा होता, कॉन्ग्रुएंट ना कहा होता, इक्वल एरिया के पॉलीगन्स में डिवाइड किया गया कहा होता, तो फिर हम 4 की बजाय 8 लेकर के इस ई पार्ट को करते। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने ये वाला जो है ये भी कर लिया अच्छे से। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कहिएगा, डेफिनेटली दैट विल बी सोल्व्ड और रिस्पॉन्स आपको किया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडियाज़ के साथ। अगर कोई है तो देखें है या नहीं। मैंने तो मोबाइल भी बंद कर रखा है। फ्यू सेकेंड्स बेटा, ब्रिलियंट्स, वेट, चलिए आ गया। 11.1 एक्सरसाइज के बाद ये ट्राई दी जाए और उसके बाद आ गया, ये ट्राई दी जाए, इसको करेंगे हम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्राई दीज के साथ, इस ट्राई दीज के साथ। बाय।